साथियों को देख रहे हैं कि सब चले सब जो है इकट्ठे हो जाए। उसके बाद देवेंद्र यादव जी। एक समय था जब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तूती बोला करती थी, क्योंकि 1998 से लेकर के 2008 तक जिले सिंह चौहान कांग्रेस के विधायक रहे थे। परंतु वो पिछले 18 सालों से बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की दुर्दशा हो गई है और यह दुर्दशा लगातार बढ़ रही है। हालात यह है कि पिछले 18 वर्षों के दौरान कांग्रेस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से एक भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुई है। दरअसल लगातार चुनाव हारने के बावजूद बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस गुटबाजी से ऊपर नहीं आ रही है। वहीं बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की नागरिक समस्याओं को उठाने में भी कांग्रेस के नेता पूरी तरह से नाकाम और असफल साबित हो रहे हैं और इसीलिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय निवासी कांग्रेस नेताओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की नागरिक समस्याओं पर आखिर कांग्रेस क्यों खामोश बनी हुई है, जबकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों नागरिक समस्याएं मौजूद है। बुराड़ी सोफुटा रोड का बुरा हाल है और प्रतिदिन हजारों लोग परेशान हो रहे हैं। बुराड़ी सोफुटा मुख्य मार्ग पर सीवर लाइन डालने के कार्य में जो कोताही बरती जा रही है, उससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सड़क का बुरा हाल है। गंदगी और कीचड़ ने वाहन चालकों का निकलना मुश्किल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को उठा नहीं रही है। जनता के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस कोई भी धरना प्रदर्शन करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। पिछले 12 वर्षों से बुराड़ी क्रेक नाले की सफाई नहीं हुई। दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के इस बुराड़ी क्रीक नाले में पूरी कॉलोनियों का पानी जाता है, लेकिन इस नाले की कभी सफाई नहीं होती है। हालांकि हर वर्ष इसके लिए टेंडर तो होता है। सफाई नहीं होने की वजह से मानसून के दौरान सभी जगह जल भराव हो जाता है। बुराड़ी सोफुटा रोड से लेकर के सभी कॉलोनियों का पानी बैक मारता है, क्योंकि बुराड़ी क्रीक नाले की बदहाली आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तीसरी गंभीर समस्या गरीबों के साथ खुलकर अन्याय हो रहा है। प्रशासन उनके मकानों को सील कर रहा है और तोड़ रहा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 10 वर्षों पूर्व बसी श्री श्याम कॉलोनी के कई मकानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अवैध बताकर सील कर दिया। ठीक इसी तरह से इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भी करीब 3 साल पुरानी काटी गई कॉलोनी में भी डीडीए के अधिकारियों ने तोड़फोड़ की और कई गरीबों के मकानों को धराशायी कर दिया। और गरीबों के साथ खुलकर अन्याय हो रहा है, लेकिन इस मामले में भी कांग्रेस के नेता मौन साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और गरीबों की इस परेशानी में उनके साथ खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं की इस चुप्पी से स्थानीय निवासियों में उनके प्रति काफ़ी नाराजगी भी है। बुराड़ी सोफुटा रोड पर हमेशा भारी भरकम यातायात जाम बना रहता है। बुराड़ी सोफुटा रोड क्षेत्र की लाइफलाइन है, क्योंकि इसके दोनों ओर करीब 100 से अधिक अनऑथराइज्ड कॉलोनी बसी हुई है और इसलिए प्रतिदिन लाखों वाहनों का आना जाना रहता है। लेकिन यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है और घंटों यहाँ पर यातायात जाम बना रहता है। यातायात जाम की समस्या बेहद गंभीर है, क्योंकि लोग घंटों इस यातायात जाम में फंसे खड़े रहते हैं और प्रतिदिन की ये स्थिति रहती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे मौजूद नहीं रहती और प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं देता। इस समस्या का समाधान बेहद ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए भी कभी कांग्रेस के नेताओं ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, प्रशासन के सामने इस समस्या को कभी नहीं रखा। यातायात जाम जैसी गंभीर समस्या को लेकर भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता चुप्पी साधे हुए हैं, तमाशा देखते रहते हैं। विधायक के दावे के बावजूद 25 से 30 कॉलोनियों में नहीं बनी हैं गलियां। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करीब 25 से 30 ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं जहां पर अभी भी गलियों का निर्माण नहीं हुआ है। लोगों को दयनीय हालत में रहना पड़ रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं कुछ ऐसी कॉलोनियां जहां पर अभी भी गलियों का निर्माण नहीं हुआ है, जिनमें कौशिक इनक्लेव A8 ब्लॉक, कौशिक इनक्लेव एक्सटेंशन, अजीत बिहार ई ब्लॉक, गर्ग कॉलोनी, कौशिक इनक्लेव एक्सटेंशन नाला पार, श्री श्याम कॉलोनी, लोधी कॉलोनी, कादी बिहार एक्सटेंशन जैसी करीब अनेकों ऐसी कॉलोनियां हैं जहां आज भी गलियों का निर्माण नहीं हो सका है। जबकि आम आदमी पार्टी से विधायक संजीव झा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि गलियों का और नालियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसी कई कॉलोनियां बाकी हैं जिन्हें नागरिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और यहाँ पर पानी की पाइपलाइन भी नहीं बिछाई गई है। क्षेत्र में ऐसे हजारों लोग हैं जो गंदे पानी के बीच में रहने को विवश है। गंदे पानी की निकासी नहीं होना भी बुराड़ी के लोगों के लिए एक विकराल समस्या है। जगह जगह ऐसे गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं। इतना ही नहीं, कॉलोनियों में नालियां नहीं बनाई गई हैं, इसीलिए इस तरीके से जगह जगह
पानी का भराव होता है। खाली प्लाटों के अंदर पानी भरता है, बारिश का पानी भरता है, घरों से निकलने वाला पानी भरता है और मच्छरों की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। बुराड़ी के हजारों लोगों को अभी भी बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। देश की राजधानी होने के बावजूद बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की अनेकों ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पीएम उदय योजना से बाहर बताया जाता है। हजारों लोग आज भी बगैर बिजली के अंधेरे में रहने को विवश है अथवा इधर उधर से जुगाड़ करके बिजली चला रहे हैं। लोगों को बिजली के कनेक्शन दिलवाने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, परंतु यहाँ भी कांग्रेस के नेता पूरी तरह से फिसड्डी साबित होते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की अधिकांश सड़कें टूटी हुई है, सड़कों पर गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं। पिछले 12 वर्षों के दौरान सिर्फ एक स्कूल का निर्माण कार्य आरंभ हो सका है। मेट्रो ट्रायल 1 वर्ष से लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक उसको चालू करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए हैं। जगह जगह बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों, गलियों, मुख्य चौराहों पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिससे जमकर बदबू उठती है। पॉल्यूशन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सारी सीमाएं क्रॉस कर चुका है। अनेकों सड़कों पर इस तरीके से धूल उड़ती रहती है, वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी होती है। सड़कों को जगह जगह कच्ची छोड़ दिया गया है, जिन पर मलबा डाल दिया जाता है और मलबे से फिर इस तरीके से भारी भरकम धूल उड़ती रहती है, जो लोगों के लिए बेहद घातक और जानलेवा साबित हो रही है। धूल को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। इतना ही नहीं, जगह जगह आवारा पशुओं का ढेर लगा हुआ है, जो वाहन चालकों के लिए मौत को दावत देते घूम रहे हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब तक कांग्रेस के स्थानीय नेता बुराड़ी की नागरिक समस्याओं को उठाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं करेंगे, तब तक बुराड़ी कांग्रेस को बुराड़ी में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता।